गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारे यहाँ अकाउंट्स में हमने पार्टनरशिप कवर किया था, पार्टनरशिप में एडमिशन, ठीक। उसके बाद में क्या है, एडमिशन के हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे, वहाँ से आपका एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ से आपका अकाउंट्स में एक क्वेश्चन 100% आता ही है। और ये पढ़ना इसलिए क्योंकि ये एक तो इजी पड़ता है, ऊपर से इसमें क्या होता है कि थ्योरी का कई पोर्शन होता है जो पूछ लेते हैं, जैसे व्हाट इज़ मीन बाय कंपनी, कंपनी का क्या मतलब है, कंपनी कितने तरीके की होती है, शेयर क्या होता है, डिवेंचर क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती है। तो उससे पहले हमें अब ये तो हो गई एक बात कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, शेयर पढ़ने जा रहे हैं। इसमें से क्या होगा, एक लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिकल में आएगा, प्लस 4 मार्क्स में आपकी थ्योरी आएगी, प्लस उसके बाद आपके 2 मार्क्स के कई क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चैप्टर आपका इतना इम्पॉर्टेंट है। और अब जब आपका सिलेबस कम हो गया है तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो वेटेज है वो बढ़ गई होगी। तो ये चैप्टर अगर आप अकेले मतलब तैयार कर लेते हो तो आपका 15 से 20 मार्क्स आप समझ सकते हो यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक। तो सबसे पहली बात, जब भी हम पढ़ना शुरू करते हैं, दिया है कंपनी अकाउंट्स, यानी कंपनी के खाते। ये हम लोग थोड़ा बहुत फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं। तो इसमें आपको स्टार्टिंग में दिया होगा कि कंपनी क्या होती है, ठीक। फिर उसके बाद में शेयर क्या होते हैं, डिवेंचर क्या होते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके प्रैक्टिकल पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान देंगे। पहले हम प्रैक्टिकल करना सीखेंगे और जो इसकी बाद में थ्योरी बचेगी वो हम लास्ट में करा देंगे कि टाइप्स ऑफ शेयर और ये सारे जितनी भी क्वेश्चन थ्योरी से रिलेटेड है वो हम आपको लास्ट में करा देंगे। तो देखिए, लेकिन अब आपको प्रैक्टिकल भी अगर करना है तब भी आपको थोड़ी बहुत थ्योरी तो पता ही होनी चाहिए। तो अभी ये स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, एकदम भी बर्डन नहीं लेना है कोई भी चीज़ समझने के लिए। बस ये सोचो कि जिन बच्चों ने अभी से कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर से तुम लोग अपनी शुरुआत कर सकते हो। अब हिंदी मीडियम को दिक्कत है तो देखिए, शेयर का मतलब होता है अंश, लिख दे रहे हैं, आपकी बुक में वैसे दिया होगा अंश। और कंपनी को बेटा कंपनी ही बोलते हैं, अकाउंट्स को बोलते हैं खाते, ठीक है। कंपनी खाते और उसमें ये शेयर का मतलब होता है अंश। अब छोटी छोटी बातें समझेंगे। सबसे पहली बात, अगर हम शेयर का क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि शेयर क्या है। तो शेयर क्या है, जैसे माना एक ये पिज़्ज़ा है, ठीक। जैसे इसको कई कॉलम में ऐसे से नहीं डिवाइड कर देते हैं, ये इसका पार्ट हो जाता है, ठीक। तो किसी भी, अभी ये मत समझो कि कंपनी के टर्म में आपको समझना है, आप सिर्फ ये समझो कि शेयर क्या होता है। शेयर का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का एक हिस्सा, ठीक। अगर मान लिया आपको 4 टॉफ़ी दी गई हैं, 2 फ्रेंड हैं, तो आप लोग क्या करोगे, आधी आधी अगर बांट लोगे तो उसमें 2 एक को मिलेंगी और 2 दूसरे को मिलेंगी। तो इसका मतलब क्या है कि 2 टॉफ़ीज़ जो हैं वो पहले वाले पर्सन का हिस्सा है, शेयर है। तो शेयर का मतलब इतना ही समझना कि ये क्या होता है, एक पार्ट होता है, एक हिस्सा होता है, इसको हम शेयर बोलते हैं। अब इसकी क्या ज़रूरत है, क्यों, मतलब इसका क्या मतलब है। अब समझो कि हमने 1000 बार अभी तक जितनी भी आप लोगों ने वीडियो देखी होगी उसमें बार बार ये चीज़ बताई है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो बिजनेसमैन के पास में इतनी कैपिटल नहीं होती है कि वो सारी की सारी अपनी कैपिटल लगा दे। कभी वो लोन लेता है, कभी वो कहीं से भी अरेंज करता है। लेकिन जो हमारे यहाँ बड़ी कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, पब्लिक से पैसा ले लेती हैं। पब्लिक से पैसा कैसे ले लेती है, अभी धीरे धीरे एक एक चीज़ समझेंगे। देखो, अगर मान लो कि ये ABC लिमिटेड कोई कंपनी है, ठीक। ये कंपनी है, इसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो ये क्या करेगी, अपनी कैपिटल कहाँ से लेगी, पब्लिक से लेगी, मतलब लोगों से लेगी। ये चीज़ है। तो लोगों से कैसे लेगी, शेयर के थ्रू लेगी। अभी समझ आया कि क्या है। अब समझो कि ABC लिमिटेड एक कंपनी थी, उसको कितने पैसे चाहिए, मान लो उसे अभी 50 लाख रुपए की ज़रूरत है। किसके लिए, अपने बिजनेस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो 50 लाख रुपए वो क्या करेगी, बोलेगी कि हम अपने शेयर इशू कर रहे हैं पब्लिक के अंदर, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग क्या कर सकते हो, हमारी कंपनी के शेयर को खरीद सकते हो। तो अब ऐसा तो है नहीं, जैसे मान लिए कि आप लोग हो और आप लोग बहुत बड़ी संख्या में हमें देख रहे हो, या बहुत बड़ी संख्या, जैसे कि होता है ना कि
1000 लोग हैं और 1000 लोग अगर हमें एक रुपये भी देंगे ना तो 1000 रुपये हो गए हमारे पास में। लेकिन अगर हम एक ही पर्सन से बोलते हैं कि आप हमें 1000 रुपये दे दो तो उसके लिए क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। लेकिन 1 रुपये किसी के लिए भारी होगा, नहीं होगा। तो यही स्ट्रैटेजी होती है कि जो शेयर का प्राइस होता है वो 100 रुपीज़ रखा जाता है, 90 रखा जाता है, अकॉर्डिंग टू मतलब ये वैरी करता है, जिस कंपनी को जितना सूटेबल लगता है वो उस हिसाब से क्या करता है, अपनी कंपनी के शेयर का प्राइस रखता है। अच्छा ठीक, फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अच्छा चलो ठीक है, हम 1 रुपये भी क्यों दें, हमारा क्या उसमें लॉस है, हम 1 रुपये, मतलब आपके आता है ना दिमाग में कि हम 1 रुपये भी क्यों लगाएं। तो जब इस कंपनी को 50 लाख रुपए ये कहीं इन्वेस्ट करेगी, कहीं लगाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कोई बिजनेस नहीं करेगा। तो देखिए 50 लाख रुपए अगर आपने कहीं पे लगाए हैं तो आपको जब रिटर्न मिलेगा, कंपनी को रिटर्न मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो 10 लाख होगा। 10 लाख नहीं होगा तो क्या बोलते हैं 12 लाख। जैसे 50 लाख रुपए की कैपिटल लगा के उसको जो उसका आउटकम होगा करीब 1 करोड़ रुपए होगा। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपने 1 रुपये हमारी कंपनी में लगाया है, हम आपको 1 रुपये की जगह 1.5 रुपये वापस करेंगे। ऐसे ही अगर आपने 100 रुपये हमारी कंपनी में लगाया है तो हम 100 की जगह क्या करेंगे, 120 या 150 लगाएंगे। तो आपका ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है। मतलब जो भी पब्लिक पैसा देने के लिए एग्री होती है, शेयर परचेस करने के लिए मतलब एग्री होती है, तो उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो प्रॉफिट, अब शेयर जैसे हमारा ना, जब हम बैंक में पैसा रखते हैं तो उस पर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरीके से जब हम किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से हमको क्या मिलता है, डिविडेंड रिसीव होता है। याद रखेंगे, शेयर पे हमेशा क्या रिसीव होता है, डिविडेंड रिसीव्ड होता है। ये तो एक बात हो गई कि शेयर क्या क्यों पब्लिक इशू कर रही है, ये वो। फिर उसके बाद में बेटा किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए आपको मिनिमम ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपकी एथराइज कैपिटल क्या है, आपकी इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, ये चीज़ें मतलब पता होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहली जो हमारी कैपिटल होती है दैट इज़ एथराइज कैपिटल, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अधिकृत पूंजी। अधिकृत पूंजी का मतलब होता है बेटा मैक्सिमम कैपिटल, जो एक कंपनी क्या कर सकती है, इशूड कर सकती है। मतलब उससे ज़्यादा के शेयर या उससे ज़्यादा पैसा वो अपनी कंपनी में नहीं लगा सकती है। तो मतलब अगर आप लोगों के दिमाग में ये भी तो आ सकता है कि अच्छा हम क्या मतलब चुपके से लगा लेंगे, किसी को पता थोड़ी चलेगा। तो वही चीज़ है कि आपको कंपनी का क्या कराना होता है, रजिस्ट्रेशन। और कंपनी का रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपलसरी होता है। तो अगर आप लगाओगे तो पता चल जाएगा, ऐसा कुछ मतलब दिमाग में मत लेकर आना। तो देखो अब एथराइज कैपिटल को कुछ और नाम बताए गए हैं, दिया है इसको रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं। रजिस्टर्ड कैपिटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। अगर हमने अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते समय, अभी तुम लोग दिमाग में ये चीज़ सोचो कि एक कंपनी खोलने जा रहे हो, और जब भी आप ये दिमाग में सोचोगे कि आप कंपनी खोलने जा रहे हो ना, तो सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होने लगेंगी। तो आप दिमाग में ये सोचोगे ना कि हमको मैक्सिमम कैपिटल कितना लगाना है। तो आप सोच रहे होगे कि अच्छा ठीक है, अब हमने सोचा कि हम 50 लाख रुपए मैक्सिमम लगाएंगे, लेकिन हमारी कंपनी क्या हो गई, चल गई, और चलने के मतलब अच्छा प्रॉफिट अर्न करने लग गई, तो आप 1 करोड़ 2 करोड़ भी लगाओगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको फिर रजिस्ट्रार को क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। लेकिन अभी वहाँ तक नहीं पहुँचते। अभी इतना समझो कि एथराइज कैपिटल जो हमारी होती है उससे हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होता है इसीलिए इसे रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, और इसे नॉमिनल कैपिटल भी बोला जाता है। अगर रीड करने की बात करें, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ कैपिटल विच इज डिटरमाइंड बाय द प्रमोटर्स। प्रमोटर के द्वारा जो मैक्सिमम कैपिटल डिटरमाइन की जाती है, मतलब निर्धारित की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एथराइज कैपिटल बोलते हैं। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक एग्जाम्पल को साथ में लेकर चलो तो आगे की भी कैपिटल समझ में आ जाएंगी। मान लो ABC, आप लोगों ने अपनी कंपनी खोली ABC लिमिटेड, ठीक। अब ABC लिमिटेड में मान लो कि तुमने क्या किया, बोला कि हम 50 लाख रुपए का रुपीज आगे लगाओ, ठीक। इससे हम क्या करेंगे, 50 रहने दो, 1 लाख मानो।
अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है हम लोग छोटे हैं, मतलब अभी हमने स्टार्ट की है अपनी कंपनी, अभी बिजनेस तुरंत स्टार्ट हुआ है, तो 1 करोड़ में बिजनेस नहीं करने जा रहे हैं। हमने इतनी कैपिटल थी हमारे पास, इससे हमने क्या कर लिया, अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लिया। हमने बोला कि हम इससे ज़्यादा की 1 लाख वैसे बहुत कम है, 1 लाख रहने दो, अच्छा 10 लाख कर लेते हैं इसको, 10 लाख मान लो, 1 लाख में क्या ही कंपनी चलेगी, मान लो 10 लाख रुपए थी, ठीक है। तो 10 लाख रुपए की कैपिटल आपने रजिस्टर्ड करवा ली कि इतने से हम क्या करेंगे, अपनी कंपनी का बिजनेस करेंगे, ठीक। ये हो गई तुम्हारी कौन सी कैपिटल, एथोराइज कैपिटल। अब इसका काम बेटा पता है कब पड़ेगा, जब आप क्वेश्चन करना शुरू करोगे तो वहाँ आपको एथोराइज कैपिटल भी दी होगी, इशूड कैपिटल भी दी होगी, कार्ड, मतलब बहुत सारा परपंच दिया होगा, तो उस टाइम पे आपको दिक्कत होगी। और अगर आप यहाँ से समझ गए ना तो फिर आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, 10 लाख रुपए लगाए हैं, ये एथराइज कैपिटल हो गई। उसके बाद में आ जाओ इशूड कैपिटल पे। इशूड कैपिटल जो होती है वो एथराइज कैपिटल का वो भाग होती है जो कोई भी कंपनी पब्लिक से मांगती है। मतलब हमने क्या किया कि हमें 10 लाख रुपए लगाने हैं, लेकिन हमको क्या करना है, पब्लिक से कितना पैसा चाहिए जिससे हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो 5 लाख। तो 5 लाख रुपए जो हमने इशूड किए, मतलब हम जो चीज़ समझा रहे थे तुम लोगों को कि हमको क्या करना है, इस टाइम पे लोगों के पास में जाना है कि ठीक है हमने ये ABC हमारी लिमिटेड कंपनी है, हमने 5 लाख रुपए के शेयर इशू kiए हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो हमारे शेयर को क्या कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। तो ये आपकी जितनी भी कैपिटल होती है उसे क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल। रीड कर लेते हैं, द पार्ट ऑफ द एथोराइज कैपिटल विच इज इशूड टू द पब्लिक for subscription is called the issued capital. Issued capital cannot exceed the, अब देखो कह रहे हैं इशूड कैपिटल जो होती है वो कभी भी एथोराइज कैपिटल से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो सिंपल सी बातें नहीं हो सकती ना। आपकी जेब में 500 रुपये हैं, आपके 600 रुपये का खर्चा कर सकते हो, नहीं कर सकते। जब आपने 10 लाख रुपये से अपना रजिस्ट्रेशन कराया है तो आप उससे ज़्यादा का पैसा, तो वो तो हमने फर्स्ट लाइन में बोल दिया। तो इस ना समझो, इसको हम हिंदी में बेटा क्या बोलेंगे, निर्गमित पूंजी बोलेंगे। फिर उसके बाद आ जाइए सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब को बोलते हैं अभिदत्त पूंजी। हमने बोल तो दिया पब्लिक से कि भैया ऐसा है 5 लाख रुपए, हमने 5 लाख शेयर इशू किए, आप लोग सब लोग आ करके सब्सक्राइब कर लो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, वही चीज़ है कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू, मतलब मेरी कंपनी को आप सब्सक्राइब करो, आपको इतना प्रॉफिट होगा दुनिया भर का। इसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी हम लोग आगे धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे इन्होंने बताया कि 5 लाख रुपए यहाँ पे इशूड कैपिटल में आया। अब जितने लोग आएंगे आपकी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, मतलब जितने लोग पैसा देने के लिए एग्री होंगे और बदले में आपका शेयर लेंगे, उन्हें हम बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल, है ना। जैसे आप किसी का चैनल सब्सक्राइब करते हो तो वहाँ पे फिर उसके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, बहुत इतना तो तुम लोग यूट्यूब देखते होगे तो समझ ही आ जाता होगा। उसी तरीके से बेटा होता है कि अगर कैपिटल मांगी गई है तो सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब जो भी लोग आए हैं आपकी कैपिटल को सब्सक्राइब करने के लिए, उसे हम क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल बोलेंगे, अभिदत्त पूंजी। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमने 5 लाख तो 4.5 लाख कैपिटल जो हो गई वो सब्सक्राइब हो गई, मतलब लोगों ने हमारे शेयर को ख़रीद लिया, और 50,000 जो हो गई वो अभी हमारी बची हुई है। उसके बाद आ जाओ कॉल्ड अप कैपिटल। अब एक कहानी यहाँ पे ये है कि कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है याचित पूंजी। याचित पूंजी का मतलब कि जितनी आपको कैपिटल मांगी जा चुकी है। जैसे आप अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो, देखो आपके यहाँ बुक में जो दिया है उससे समझ लो। अच्छा, सब्सक्राइब कैपिटल ये हो गई, और अगर कोई पूछ ले अनसब्सक्राइब क्या है, तो अनसब्सक्राइब जितनी कैपिटल नहीं सब्सक्राइब की गई वो तुम्हारी अनसब्सक्राइब हो गई, मतलब 50,000 रुपये तुम्हारी क्या हो गई, अनसब्सक्राइब कैपिटल हो गई। तो देखो यहाँ रीड कर लो, हाँ। और उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद अनइशूड कैपिटल भी दी है। तो अनइशूड कैपिटल, जो कैपिटल इशू की गई वो आपकी क्या हो गई, इशूड कैपिटल, और जो नहीं इशूड की गई वो तुम्हारी क्या हो गई, अनइशूड कैपिटल। उसी तरीके से अब हम किसकी बात करें, कॉल्ड अप कैपिटल की। तो दिया है जनरली द कंपनी डज नॉट आस्क हिज शेयर होल्डर टू पे फुल वैल्यू ऑफ शेयर एट वंस बट डिवाइड्स द वैल्यू ऑफ शेयर ओवर सर्टेन इंस्टॉलमेंट। कह रहे हैं कि और सुविधा समझो, एक तो 100 रुपये का शेयर करते हैं, ऊपर से ये भी नहीं कहते हैं कि 100 रुपये तुरंत दे दो,
क्या कर देंगे, जैसे अगर मान लो शेयर की वैल्यू आपकी 100 रुपीज़ है, तो कभी भी बेटा ये 100 रुपीज़ आपको ये नहीं बोलेंगे आप तुरंत ही दे दो, ये क्या करेंगे, इसको टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। मतलब एप्लीकेशन पे आप क्या करो 20 रुपये दे दो, अलॉटमेंट पे क्या करो 30 रुपये दे दो, फर्स्ट कॉल पे कुछ और दे दो। मतलब धीरे धीरे करके वो थोड़ा थोड़ा पैसा आप से लेते रहते हैं। तो जितनी कैपिटल वो मांग चुके होते हैं, ले चुके होते हैं, उसको हम कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं। जैसे 20 अगर मांग चुके हैं तो वो क्या हो गई, हमारी कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। फिर बेटा अगर हमने 20 मांगे किसी से, 100 के हिसाब से वो देगा तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, तो वो कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। अब कोई पूछे अनकॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, इसको पूरा लिख लो। जैसे मान लो फर्स्ट कॉल तुम्हारी 30 और ये 50 हो गया, और यहाँ देखिए ये 50 हो गया, तो ये आपका टोटल कितना हो गया, 100 हो गया कि नहीं हो गया है। अब देखिए यहाँ पे 100 हम पूरा पैसा मांग ले रहे हैं। अब मान लो हमने अभी क्या किया है, सिर्फ 20 रुपये मांगे हैं पब्लिक से, तो ये हमारी कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। और कोई पूछे अनकॉल्ड अप कैपिटल क्या है, जो नहीं मांगी है, 80 रुपये क्या हो गए, अनकॉल्ड अप कैपिटल हो गए। यही छोटी छोटी चीज़ें अगर सीख जाओगे, शेयर का क्वेश्चन तो कभी गलत होता ही नहीं है, इतना ईजी क्वेश्चन आता है, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये तुम्हारा जितना नहीं मांगा है वो क्या हो गया, तुम्हारा अनसब्सक्राइब, अनकॉल्ड अप हो गया। फिर उसके बाद बेटा पेड अप कैपिटल। अब हमने तुमसे पैसा मांगा, कोई ज़रूरी है तुमने दे ही दिया हो सकता है ना दिया हो, या हो सकता है कि इतने सारे लोगों से मांगा हो, कुछ लोगों ने दिया हो, कुछ लोगों ने ना दिया हो। अब जैसे मान लो कि हम कहीं भी आप कोचिंग में जाते हो, अगर पढ़ते हो या कहीं भी कुछ भी, तो उस टाइम पे मान लो टीचर या जो भी वहाँ के एम्प्लॉय होते हैं आपको बोलते हैं फ़ीस के लिए, तो आप उस टाइम पे क्या करते हो, मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तुरंत दे देते हैं, और कुछ अब थोड़े दिन बाद देंगे, ऐसे देंगे वैसे देंगे, कुछ लोग नहीं भी दे पाते हैं। तो जितने ये कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब है मांगना हमारा फ़र्ज़ है, हम मांगेंगे, देना तुम्हारा फ़र्ज़ है, तो तुम दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब यह बिल्कुल भी मत मान लेना कि 20 रुपये हमको मिल गए हैं। कॉल्ड अप मतलब हमने मांगे हैं कि हमें क्या करना है, आप जुलाई की मतलब फ़ीस दे दो, अगस्त की फ़ीस हमने अगर नहीं मांगी है तो अगस्त की फ़ीस क्या हो गई, मतलब हमारी ड्यू हो गई। अब देखो उसके बाद में पेड अप का मतलब जो आपने पे कर दिया पैसा, उसे हम क्या बोलेंगे, पेड अप कैपिटल बोलेंगे। ठीक, कि अगर मान लो हमने 20 रुपये आपसे मांगे तो 20 रुपये आपने पे कर दिए, तो पेड अप कैपिटल हो गया। ये 4 तरीके की कैपिटल आपको नीड थी किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, इसलिए हमने इसको बता दिया है। अब इसके बाद में बेटा हम जब नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट में हम आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर करेंगे कि जब आप वही चीज़ें थ्योरी जब पढ़ो तो उतना दिमाग में नहीं आता है, पर जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसी का करोगे ना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे क्वेश्चन, प्रैक्टिकल फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक।